में भाजपा प्रदेश प्रभारी का कांग्रेस पर तीखा हमला। नमस्कार, स्वागत है आपका झुंझुनू टाइम्स पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं झुंझुनू, जहां भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा तंज कसा है। झुंझुनू में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा पर तीखे शब्दों का हमला किया। उन्होंने कहा कि जो दूसरों की ताकत पर पलता है उसको क्या नसीहत दूं, पहले उन्हें नसीहत लायक बनना चाहिए। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी में घुटन महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी को आमंत्रित नहीं करते, जो हमारे पास आएगा उसका स्वागत है। हम किसी भी दल को तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। राठौड़ ने कांग्रेस की जड़ों को पाकिस्तान से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हिंदू और सिखों के दंगे करवाए और कांग्रेस का देश के बंटवारे में बड़ा हाथ रहा। राठौड़ ने झुंझुनू में अलग अलग स्वागत कार्यक्रमों पर नाराजगी जताई और कहा कि नेताओं से चुनाव से ज्यादा जनता के विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूती की चिंता करने का आग्रह किया। यह बयानबाजी आने वाले चुनाव की तैयारियों में दोनों दलों के बीच बढ़ते तनाव को दिखाती है। देखना होगा कि इस पर कांग्रेस का क्या जवाब आता है। अगर आपको हमारा वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आप निश्चिंत रहिए, अब आप उस चैलेंज को नहीं देखेंगे, कोई चुनौती को नहीं देखेंगे, सारी भाजपा को एक देखेंगे और ऐतिहासिक मतों से जीतने वाली भाजपा को देखेंगे। बावजूद इसके कि हम लोगों ने चुनाव के बारे में कोई बात नहीं की है, मैं कार्यकर्ताओं के उत्साह के आधार पर सुनता हूं। आपकी जड़ें तो पाकिस्तान में है, आपकी जड़ें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 समाप्त कर देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो 1953 के पहले की स्थिति को बरकरार कर देंगे और इस देश में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान फिर से लागू कर देंगे। और आप उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता करके बैठते हो। तो आप जब राष्ट्र विरोधी काम करोगे तो कोई आपकी पार्टी में रहेगा कैसे? कांग्रेस पूरी की पूरी, नेहरू जी के जमाने में भी देश के बंटवारे में उसकी हिस्सेदारी थी। राहुल और राजीव गांधी ने इस देश में दंगे करा दिए, हिंदू और सिख, उनका कराया हुआ दंगा था। उन्होंने लोगों को दंगा करने के लिए प्रेरित किया था। पूरी दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा जो अपने ही नागरिकों को दूसरे नागरिकों के खिलाफ प्रेरित कर रहा था कि दौड़ दौड़ के मारो। सर, इस समय आरक्षण जो क्रीमिलियर है उसको लेके भी एससी/एसटी समाज काफी नाराज है। चुनाव मैं नहीं मानता हूँ कि एसटी/एससी समाज नाराज है। भारत बंद किया गया है। नहीं, आप गलतफहमी में हैं। भारत बंद एसटी/एसटी समाज ने नहीं किया है, भाजपा विरोधी राजनीतिक गुंडों ने किया है। इस समाज में एसटी/एससी समाज का कोई योगदान नहीं रहा है। एसटी समाज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करता है, माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास करता है और इस बात को भली बात जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख को निर्णय दिया था ना। 1 तारीख को हमने जानबूझ करके मौका दिया था कांग्रेस को। हम 1 तारीख क्या हुए निर्णय पर चुपचाप बैठे हुए थे। हमें लग रहा था कि आज कांग्रेस विरोध करेगी, कल कांग्रेस विरोध करेगी, कल कांग्रेस परसों कहेगी कि आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं हो सकता। क्या ये सत्य नहीं है कि 9 दिनों तक कांग्रेस की ओर से इस क्रीमी लेयर की अवधारणा के खिलाफ कोई बयान नहीं आया? अंत में जब उन्होंने बयान नहीं दिया तब हमने कैबिनेट की मीटिंग लिया और कहा कि नहीं, हम आरक्षण में क्रीमी लेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इतिहास के पन्ने निकाल के देखिएगा, जब 9 तारीख को हमने कैबिनेट से पास कर दिया तब 10 तारीख को कांग्रेस का बयान आया कि हाँ, हम क्रीमी लेयर के खिलाफ। तुम खिलाफ थे तो 1 तारीख के बयान पर तुमने 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख को बयान क्यों नहीं दिया? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के निर्णय होने के बाद तुम्हारी मजबूरी हो गई कि तुम कहो कि एसटी/एससी में क्रीम, क्योंकि तुम तो शुरू से आरक्षण विरोधी रहे हो। इसका गढ़ मान रही है सर झुंझुनू को। 16 परिवार काफी लंबे समय से। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस जीतती रही है यहाँ से कई बार, लेकिन पटकनी भी दी है। हमारे लोगों ने भी यहाँ जीत दर्ज की है। झुंझुनू से हम भी तो जीते हैं, चुनाव भी जीता है, चुनाव भी जीता है, सुमित्रा जी भी जीती है। हाँ, अरे कई तो विधानसभा में जीत गए, उसके बाद लोकसभा दे दिया, लोकसभा में भी जीत गए, ये भी तो हुआ है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसमें आपकी भागीदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए ना। तो इसके लिए मेरी एक प्रार्थना है
अपने इस भारतीय जनता पार्टी को संगठित कर दो, एकजुट कर दो, ये बहुत जरूरी है। क्या होती है कि एक व्यक्ति को हम चुनते हैं तो बी पीठ में छुरा मार देता है, और बी को मौका मिलता है तो ए उसकी पीठ में छुरा मार देता है। अपनी पूंजी बिखरी हुई है। नेताओं को तो लड़ना है चुनाव, लेकिन जनता को चाहिए सरकार और विकास। सरकार चाहिए और विकास चाहिए। दूसरा, ये जनता चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मजबूत बने और मजबूत बने, भजनलाल जी की सरकार मजबूत बने। इसलिए सबको एक कर दो, जनता एक हो जाए। मैं तो ये जो अलग अलग स्वागत करते हैं ना, हमारे प्रभारी जी का भी कहना है कि भाई अलग अलग स्वागत करके जनता को बांटो मत। एक दूसरे के नजर में ये होता है कि यह व्यक्ति उसके साथ है, यह व्यक्ति इसके साथ है। ऐसा मत करो, सब एकजुट हो जाओ, एक साथ स्वागत।